तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। हिंदुस्तान और बहरकाल में एक जजीरा नुमा मुल्क पापुआ न्यू गिनी ने तिजारत और सरमायाकारी, सेहत, सलाहियत साजी, महारती तरक्की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में अपनी शराकत दारी को मजबूत किया है। हिंदुस्तान के सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन के फरोग़ पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर आज़म जेम्स मारापे के दरमियान आज यहाँ दो तरफा मीटिंग के दौरान इस पर इत्तेफाक हुआ। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन की तीसरी चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मोदी ने पोर्ट मोर्सबी में पुरतपाक इस्तकबाल और तीसरी FIPIC चोटी कॉन्फ्रेंस की शरीक मेजबानी के लिए वज़ीर आज़म मारपे का शुक्रिया अदा किया। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अपने दो तरफा ताल्लुकात का जायजा और तिजारत और सरमायाकारी, सेहत, सलाहियत साजी और महारत की तरक्की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में अपनी शराकत को मजबूत करने के तरीकों और ज़राए पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने आबो हवा की कार्रवाई और अवाम से अवाम के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने बहरकाल के जज़ीरा नुमा ममालिक की तरजीहात और ख्वाहिशात के लिए हिंदुस्तान की हिमायत और एहतराम का इआदा किया। प्रधानमंत्री जेम्स मारापे मेरे साथ इस समिट को होस्ट कर रहे हैं। यहां पोर्ट मोर्सबी में समिट की सभी अरेंजमेंट्स के लिए मैं उनका और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूं। एक्सेलेंसीज, इस बार हमें लंबे समय के बाद मिलने का मौका मिला है। इस बीच विश्व कोविड महामारी और अन्य कई कठिन चुनौतियों से गुजरा है। इन चुनौतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधिक पड़ा है। क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदाएं, भूखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी चुनौतियां पहले से ही थी, अब नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्लाई चेन, उसमें भी बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत में माजूरों की हमाजहत तरक्की के लिए अज़्म के साथ काम कर रही है। गहलोत ने पीर को हिरनमागारी सेक्टर 4 में उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के जरिए मसनूई आज़ा की पैमाइश और तकसीम की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि बजट में जयपुर में बाबा आमते दिव्यांग यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया गया है, जहां वो आला तालीम हासिल करेंगे, वो अपना मुस्तकबिल संभाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने माजूरों को टैक्स में बहुत सी रियायतें दी हैं। यहाँ माजूरों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने इनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने तकरीब में कहा कि इंस्टीट्यूट में माजूर अफराद बहुत से मज़ामीन सीख रहे हैं, यह उनके मुस्तकबिल के लिए मुफीद साबित होगा। इसे मसनई आज़ा मिलकर आगे बढ़ने की उम्मीद पैदा हुई। गहलोत ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में मुल्क पोलियो से पाक हो गया था। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ हादसात में अपने आज़ाद से महरूम होने वाले अफराद को इदारे की जानिब से मदद फराहम की गई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जरिए नई पार्लियामेंट इमारत का इफ्तिताह न करवाने पर हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत बराबर आला आईनी ओहदे की इज्जत व वक़ार को पामाल करने का काम कर रही है। खड़गे ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट की नई इमारत का संग बुनियाद रखा गया था तो उस वक्त साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को नजरअंदाज किया गया और अब जबकि पार्लियामेंट हाउस तैयार है तो उसका इफ्तिताह सदर जमहूरिया के जरिए
नहीं कराया जा रहा है। कांग्रेस सर ने हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत ने दलित और आदिवासी बिरादरियों की शिरकत सदारती इंतखाबात तक महदूद कर दी है। नई पार्लियामेंट इमारत के संग बुनियाद की तकरीब में भी उस वक्त के सर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को मदऊ नहीं किया गया और अब सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को भी नए पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताई तकरीब में मदऊ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट मुल्क में कानून साजों का एक आला इदारा है और सदर जमहूरिया को इसका आला आईनी इख्तियार हासिल है। सदर जमहूरिया मुल्क का पहला शहरी होता है। सदर जमहूरिया हुकूमत, अपोजिशन और मुल्क के हर शहरी की यकसा नुमाइंदगी करता है। उन्होंने कहा कि नई पार्लियामेंट इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जरिए होता तो जमहूरी इक़दार और आईनी वक़ार के तय हुकूमत के अज़्म की अलामत होता। खड़गे ने इल्जाम लगाया, मोदी हुकूमत ने बार बार आला आईनी ओहदे की इज्जत वक़ार की हदों को पार करने का काम किया है। ऐसा लगता है कि बीजेपी आरएसएस हुकूमत में सदर जमहूरिया का दफ्तर महज अलामती हुदूद तक सिमट कर रह गया है। ओडिशा की काबीना में पीर को मामूली रद्दोबदल में 3 नए अरकान को काबीना के वजीर के तौर पर शामिल किया गया। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल ने यहां लोकसभा भवन में मुनक़िदा हलफबरदारी तकरीब में काबीना के वज़रा बकरम केशरी अरोक, शारदा नायक और सुदान मरांडी को ओहदा और राजदारी का हल्फ दिलाया। इस तकरीब में वज़ीर आला नवीन पटनायक, वज़रा कौंसिल के अरकान और कई आला इंतजामी अफसरान मौजूद थे। आरोक नायक और मरांडी साबिक़ वज़ीर रह चुके हैं और इस बार दोबारा काबीना में शामिल किया गया है। बीजेडी के एक मजबूत लीडर और भांजनगर हल्के से 6 बार एमएलए रह चुके ओरक ने 2009 से बुजरा की कौंसिल में कई अहम कलमदान संभाले हैं। उन्हें जून 2022 में काबीना में आखिरी रद्दोबदल के दौरान वज़रा की कौंसिल से हटा दिया गया और स्पीकर बनाया गया था। उन्होंने गुज़िश्ता 12 मई को सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। रावरकेला से 3 बार बीजेडी एमएलए शारदा नायक 2004, 2009 और 2019 में रियासती असेंबली के लिए मुंतखब हुई। वो नवीन पटनायक हुकूमत में 2009 से 2012 तक हाउसिंग और शहरी तरक्की की वजारत का चार्ज संभाल चुके हैं। मरांडी ने अपने सियासी करियर का आगाज जेएमएम के उम्मीदवार के तौर पर किया और 2 बार रियासती कानून साज असेंबली और 1 बार लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। बाद में वो बीजेडी में शामिल हुए और 2014 और 2019 में मयूरभंज जिले के बंगेरी पूसी असेंबली हल्के से बीजेडी उम्मीदवार के तौर पर 2 बार रियासती असेंबली के लिए मुंतखब हुए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मंदुबीन का काफिला तारीखी रोजा G20 सरबराही इजलास में शिरकत करने के लिए पीर की सुबह श्रीनगर पहुंचा। श्रीनगर के बैरुल-ए-लौखमी हवाई अड्डे पर मंदुबीन का कश्मीर के रिवायती अंदाज में शानदार इस्तकबाल किया गया। बादशाह बैरुल-ए-लौखमी मंदुबीन का काफिला फकीदुल मिसाल सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच सीधे शोहराफाग झील डल के किनारों पर और जबरून पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचा, जहां G20 सरबराही इजलास मुनक़्क़िद होने वाला है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस इजलास का इफ्तिताह करेंगे, जबकि मरकजी वजीर सियाहत G.K. रेड्डी और वजीर आजम के दफ्तर में तैनात मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। वादी कश्मीर में मुनक़्क़िद होने वाले इस रोजा इजलास की निगरानी के लिए 3 दर्जे की सिक्योरिटी गार्ड्स का बंदोबस्त किया गया और मुकामी इजलास के गर्दोबेश नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और मार्कोस कमांडोज को तैनात किया गया है। उसके अलावा फजाई निगरानी के लिए ड्रोन नस्ब किए गए हैं। मंदुबीन के लिए इस्तकबाल के लिए शहर श्रीनगर की सड़कों और दीवारों को सजाया गया है। काबिज इस्राइली फोर्स ने पीर की अल-सुबह शुमाल मगरबी किनारे के शहर नाबुल्स में फलस्तीनी पनागजीनों के कैंप पर हमला किया, जिसके बाद पुरतशद्दुद झड़पें शुरू हो गई, जिसमें कम से कम 3 फलस्तीनी शहीद और 6 दीगर जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 3 अफराद झड़पों के दौरान इसराइली फौजियों की गोली लगने से शहीद हुए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली फौज ने आधी रात के बाद कैंप पर हमला किया, जिसके नतीजे में फौजियों और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें हुई। इसराइल की जानिब से इस वाक़े पर फौरी तौर पर कोई रद्दमल सामने नहीं आया है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जनवरी से कशीदगी बढ़ रही है। इसराइली फौजियों के 7 झड़पों में इस साल अब तक 156 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में 80,000 सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने का अमल शुरू। रियासती हुकूमत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कर रही है कायम। वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। रियासती वजीर अजय कुमार ने पी श्रीनिवास रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। अपनी ही पार्टी के कायदीन को शिकस्त देने की साजिश का लगाया इल्जाम।
तेलंगाना की तश्कील के बाद माहीगिरी के शोबे में नुमाया तरक्की। फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन की जायजा तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। बेंगलुरु के अंडरपास में शदीद बारिश के दौरान कार फंस जाने से आंध्र प्रदेश की लड़की हलाक। वज़ीर आला कर्नाटक ने महलूक के खानदान के लिए 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म में ममनुआ सीपीआई मौज से ताल्लुक वाले 5 अफराद गिरफ्तार। जिला एसपी डॉक्टर विनेत जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। मोदी हुकूमत आला आईनी ओहदे की इज्जत वक़ार की हदों को पार करने का कर रही है काम। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।